हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है मेरे चैनल शिवा की पाठशाला पर। कल मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। कल मैंने अपना वीडियो डाला था जिसमें बताया था मैंने कि 50,000 प्लस पद पीआरटी के लिए आए हैं और जो पीआरटी के लिए वैकेंसी आई है उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है कि इस बार पेपर जो होगा, जैसे कि पिछली बार 3 पार्टों में पेपर हुआ था, इस बार एक ही पेपर होगा। जैसे कि 6 से 8 के लिए दिया हुआ है ऐसे, और 150 नंबर का पेपर होगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी पीआरटी 1 से 5 के लिए क्या क्या अर्हता रखी गई है, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये नोटिस कल रात को ही जारी हुआ है और मैं रात में वीडियो बना नहीं पाई, तो सोचा कि अभी वीडियो बना लेती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो को देखने के लिए एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। वीडियो को प्लीज प्लीज शेयर कीजिए। जिन बच्चों को जरूरत है कि हमको कोई अच्छे से समझाए, एक्सप्लेनेशन करे पूरे नोटिफिकेशन की, उन बच्चों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। हम अपनी वीडियो में बात कर लेते हैं पीआरटी के बारे में। क्या कहते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के कुल 9,441 9,431 हाँ 9,431 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10/11/2023 को प्रकाशित करते हुए विज्ञापन संख्या 27/2023 में सम्मिलित किया गया है। उक्त पदों के लिए अनिवार्य अर्हता निम्नवत है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया उसमें 9,441 पदों की संख्या है इसमें। ठीक है, और कल जो था वो सारे टोटल थे 50,000 पद। इसमें जो 1 से लेकर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो क्लासें होंगी, यानी कि प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उसमें जो पदों की संख्या है वो है 9,431 पद है उसमें। और उनकी नियुक्ति के लिए देखिए क्या क्या अर्हता रखी गई है, निम्नवत है। आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। ये क्या कहता है कि भारत का नागरिक हो। अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कौन हो, भारत के नागरिक हो। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। यानी कि राज्य सरकार, इसका मतलब है कि बिहार में जो परीक्षा होती है बी टेट होता है, और सेंट्रल की जो परीक्षा होती है सी-टेट होता है, उसमें उत्तीर्ण हो। अब देखिए कौन कौन बच्चे उत्तीर्ण होंगे, जनरल वाले कैसे होंगे, एसटी वाले, ओबीसी वाले, इन सब के बारे में दिया गया है, आगे हम जानेंगे। देखिए कहते हैं कि कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए सी-टेट पेपर 1। देखिए फिर से मैं बता देती हूँ, सी-टेट पेपर 1 अथवा बीटीईटी पेपर 1। देखिए अगर आप सी-टेट क्वालिफाई हैं तो उसमें लेवल 1, और बी-टेट क्वालिफाई है तो लेवल 1। तो ही आप कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय के अध्यापक बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। कौन सा पेपर होना चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 सी-टेट बी-टेट का। अब देखिए, परंतु वर्ष 2000 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। जो 2012 से पहले के बच्चे हैं उनके लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। अब देखिए क्या कहते हैं आगे। सी-टेट अभ्यर्थियों के लिए बी-टेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के। देखिए इस बार कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, इसमें सामान्य कोटि के, ध्यान से सुनिए मेरा वीडियो को, कि 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक। इसमें यह बात बिल्कुल भी नहीं लिखी है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए या फिर कैसे, या फिर अदर स्टेट वालों के लिए इस बार कुछ भी रिजर्वेशन नहीं है। जो भी रिजर्वेशन होगा वो बिहार के बच्चों के लिए होगा, बिहार की महिलाओं के लिए होगा या बिहार के पुरुष के लिए होगा। देखिए जो सामान्य में जो अर्हता मांगी गई है वो कितनी होनी चाहिए, 60% अंक। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, देखिए ये कहते हैं कि जो न्यूनतम जो होगी वो 60% अंक हो, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार, ना कि इन्होंने ये कहा है कि पुरुष, महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं जो अनुसूचित जाति की हो गई और अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा।
अब देखिए ये क्या कहते हैं, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता हो जो निम्नवत है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। फिर ये कहते हैं कि अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLEd हो। अब देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, अथवा में कहते हैं स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो। अब देखिए परंतु में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं परंतु में कक्षा 1 से 5 तक लिए गए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आधारित अहर्ता में 5% छूट दे होगी। देखिए जो छूट होगी आपके लिए किन किन लोगों के लिए होगी, वो होगी अनुसूचित जाति के लिए होगी, अनुसूचित जनजाति के लिए होगी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए होगी, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% अंक की, यानी कि 5% की छूट, अंक की नहीं 5% की छूट दे होगी। अब आगे कहते हैं दूसरे टॉपिक में कि कक्षा 1 से 5 के उर्दू के पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहूरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। अब तीसरे टॉपिक पे ये कहते हैं कि कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बांग्ला किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी, तभी आप 1 से 5 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो आर्ता दी गई है, अगर वो आर्ता नहीं है तो आप शिक्षक नहीं बन सकते 1 से 5 के लिए। जो मैं बता रही हूँ वो नोटिफिकेशन के आधार पे बता रही हूँ। नोटिफिकेशन जब भी जारी होता है तो उसके तुरंत बाद में वीडियो नहीं लेके आती हूँ, थोड़े टाइम बाद वीडियो लेके आती हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है, इसीलिए मैं अपनी वीडियो तुरंत नहीं लेके आ पाती हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि तुरंत ही वीडियो आ जाता है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अब आगे कहते हैं चौथे टॉपिक पे कि किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए नोट 1 NCTE अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE अधिनियम प्रभावी नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब देखिए दूसरा टॉपिक में कहते हैं शिक्षक प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि को मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। देखिए कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो NCTE के परामर्श NCTE से परामर्श किया जाएगा, उसके बाद कोई भी निर्णय लिया जाएगा। अब देखिए जो चयन की प्रक्रिया है कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए वो क्या है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी, ये तो आपको सभी को पता है। लिखित परीक्षा होगी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। देखिए विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि, कुल अंक और अभियुक्ति। मैं सारी चीज एक एक डिटेल में बताऊंगी। अगर आप ये चीज डिटेल में जानना चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवा की पाठशाला, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही है। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को मेरे लिंक से जानना चाहते हैं
वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। अब देखिए जो विषय होंगे भाषा विषय में अर्हता सामान्य अध्ययन एवं विषय, क्योंकि भाषा होगी सामान्य अध्ययन होगा एवं विषय होगी। देखिए भाग एक में भाग एक होगा 30 प्रश्न होंगे, भाग दूसरा होगा उसमें 40 प्रश्न होंगे और भाग तीसरा होगा उसमें 80 प्रश्न होंगे। देखिए भाग एक में 30 प्रश्न, भाग दो में 40 प्रश्न और भाग तीन में 80 प्रश्न, और समय की वो परीक्षा की अवधि होगी 2.5 घंटे और कुल अंक होंगे 150 प्रश्न होंगे। देखिए अभियुक्ति में ये क्या कहते हैं, यह पत्र 3 भाग में होंगे। कितने भाग में होंगे? 3 भाग में होंगे। भाग एक, भाग दो, भाग तीन। भाग एक में भाषा के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला का व्यवहारिक ज्ञान हो। देखिए भाषा भाग एक में भाषा के ज्ञान होना चाहिए। आप जो भी भाषा लेते हैं, हिंदी लेते हैं या उर्दू लेते हैं या बांग्ला लेते हैं या अंग्रेजी लेते हैं, जो भी भाषा लेते हैं उसका व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है। इस भाग में अर्हता अंक कम से कम 30% आने वाले होगा। आपको इसमें 30% अंक के साथ भाषा को पास करना होगा। भाग दो में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित मानसिक क्षमता परीक्षण। देखिए भाग दो में क्या क्या आने वाला है इसका भी सिलेबस दिया गया है। भाग दो में आएगा सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित आएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। ठीक है। आपको मैं फिर से बता देती हूँ। भाग दूसरे में है सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित होना चाहिए, मानसिक क्षमता का टॉपिक आएगा, सामान्य जागरूकता का टॉपिक होना चाहिए होगा, सामान्य विज्ञान का टॉपिक होगा, सामाजिक विज्ञान का भी होगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो आएगा ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए भूगोल और पर्यावरण शामिल है। अब देखिए भाग तीन में क्या होगा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। कौन सी भाषा का भाग थर्ड में हिंदी भाषा का चुनाव करें या उर्दू भाषा का चुनाव करें या बांग्ला भाषा का चुनाव करें, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। देखिए उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT बुकों को पढ़ना होगा, NCERT बुकों को पढ़ना होगा। क्या कहते हैं, ये उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंध होंगे। जो सामान्य अध्ययन का टॉपिक आएगा वो SCERT से संबंधित होगा आपका, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय आधार पर होगा। जैसे कि ऑप्शनल होते हैं, 5 ऑप्शन का पिछली बार पेपर आया था, इस बार भी ऐसा ही आएगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा। देखिए इस बार के पेपर में भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है आपके पास। अब मुश्किल से 15 दिन बचे, आज 16 तारीख हो गई है, 7 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक आपका पेपर है। मुश्किल से 15-20 दिन का टाइम है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पीआरटी की फिर से अच्छी से वैकेंसी है। जो बच्चे पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं बहुत मन से तैयारी करिए। पिछली बार बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हो सकता है इस बार आपका भी सिलेक्शन हो जाए। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि निम्नांकित। निबंधन भुगतान एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 16/11/2023 से। इसका मतलब है आज 16 तारीख है, आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए फिर कहते हैं कि निबंधन भुगतान ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 25/11/2023 अविस्तारणीय। ठीक है। फिर कहते हैं कि दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी और जो भी शर्तें पहले की हैं वो सेम टू सेम रहेंगी। बस ये किया गया है कि पीआरटी के लिए 16 नवंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 25 नवंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए ये वीडियो मेरा पीआरटी वाले बच्चों के लिए था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन करें। और किसी को भी पर्सनल चैट करनी है सीटेट एग्जाम के बारे में या किसी और एग्जाम के बारे में तो आप मुझसे पर्सनल टेलीग्राम पर जाके चैट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, कोई भी नई न्यूज आती है उस पर मैं अपना वीडियो लेके आऊंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।